हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. The root mean square and most probable speed of the molecule in a gas are. क्वेश्चन ये कर रहा है कि द रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस आर. मतलब कि किसी भी गैस का रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर निकाला जाए तो क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंट होगा, कैन नॉट से, या डिफरेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. तो जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन में ही कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का यहाँ पे कंपैरिजन है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस के ऊपर बेस्ड है. यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन this question is based on RMS speed and most probable speed of the molecule in a gas. ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट में कि क्या होता है RMS वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है. तो अगर हम बात करें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर के पे अगर हम लोग बात करें, क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो आरएमएस वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दोनों चेंज हो सकता है. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो वी आर एम एस की जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट 3 RT अपॉन एम. और अगर एम पी की बात करें, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की अगर बात करें, तो इसकी जो वैल्यू होता है अंडर रूट 2 RT अपॉन एम होता है. ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 दोनों में दिया है, वो तो निश्चित रूप से कांस्टेंट है. आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टी वही कांस्टेंट या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह सकते हैं, और एम जो है वो मोलर मास है. तो निश्चित रूप से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 3 RT और यहाँ पे 2 RT है. यानी कि अगर हम लोग वी आर एम एस की अगर हम लोग बात करें तो अंडर रूट 3 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 1.732 अंडर रूट RT अपॉन एम. और यहाँ पे अगर हम लोग वी एम पी के द्वारा अगर हम लोग अंडर रूट 2 को बाहर निकालें तो यह आ जाएगा 1.414 अंडर रूट RT अपॉन एम. तो यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो कि RT अपॉन एम दोनों में है, लेकिन जो वी आर एम एस है इसमें 1.3732 है और यहाँ पे 1.41 है. यानी कि वी आर एम एस जो है वो निश्चित रूप से ग्रेटर है किससे, वी एम पी. यानी कि जो आर एम एस स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज़्यादा है. ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा है, किस ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया हुआ है. तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सेम कर रहा है, बिल्कुल सेम नहीं है. दूसरे ऑप्शन में डिफरेंट कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में कैन नॉट से कर रहा है तो ऐसा नहीं है. हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन ज़्यादा होगा. और फोर्थ ऑप्शन कर रहा है कि डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस. इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर दोनों के लिए अगर सेम गैस लेंगे तो निश्चित रूप से जो वी आर एम एस होगा वो हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज़्यादा होगा. तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड ऑप्शन है. आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.